ये कहानी है एक जंगल गर्ल की जो जंगल में ही रहती है। अगर जंगल में जो भी लड़का शहर से आता है वो उन्हें पकड़ के अपनी हवस पूरी कर लेती है। न जाने इनमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी या 90 साल की भी होकर वो 20 या 21 साल की लगती है। ये बात पता चलती है कुछ शहर के डॉक्टरों को। वो एक टीम बनाते हैं ये जानने के लिए कि क्या सच में जंगल में कुछ ऐसी भी लड़की है। मिस्टर पार्क ये सबको कहता है कि मैंने ये साबित करने के लिए मैंने $50,000 खर्च किए हैं। अब मैं $100,000 खर्च करूंगा कि जब तक कुछ न कुछ मिलता रहेगा। पार्क ये कहता है कि डॉक्टर आर्मस्ट्रांग पर हमला किसने किया था, बस मुझे ये जानना है क्या सच में लड़की नहीं किया था। तब यहाँ ये सब कहते हैं कि हम कल सुबह ही निकलेंगे। होग और हैरिस ये कहते हैं कि क्या हम उन लड़की को पकड़ लेंगे तो उस लड़की के लिए लड़ना पड़ेगा। और वो सभी लोग आ जाते हैं सत्यागो में और वहाँ मिलता है डियागो जो जंगल का सबसे बड़ा गाइड होता है। और सब लोग यहाँ बैठ के बातें करते हैं। और एंथोनियो कहता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और मैं सबसे स्मार्ट हूँ। मैंने मेरे भाई एंथोनियो को भेजा है जंगल में झाड़ बिछाने के लिए और हम लोग उसे जाके कल मिलेंगे सुबह सुबह। तब एंथोनियो यहाँ पर झाड़ बिछाता है क्योंकि सैंड्रा को पकड़ने के लिए। तभी यहाँ पर सैंड्रा आ जाती है और नींबू की तरह सारा रस निचोड़ लेती है और वो अपनी हवस पूरी कर लेती है और एंथोनियो को छोड़ देती है। और वो सभी लोग आ जाते हैं जंगल में और डियागो को अपने भाई की कैप दिख जाती है और सामने एंथोनियो भी। तभी कैरल कहती है कि बदकिस्मत से उस लड़की से मिल गया। तभी डियागो कहता है कि ये सैंड्रा का ही काम है। तब सब लोग आगे जाकर एक झूलते पुल के ऊपर से चलते हैं। डियागो एक झूलते पुल के ऊपर से नहीं चलता क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा था हाथी की तरह और वो पीछे मुड़ जाता है। डियागो ये कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, न मैं अपने भाई के साथ आज मछलियाँ पकड़ रहा होता। तब यहाँ पर झाड़ बिछाते हैं सैंड्रा को पकड़ने के लिए। ओग का सट उतार के बैठा देते हैं एक पेड़ के नीचे और इसको बलि का बकरा बनाते हैं। डियागो ये कहता है कि मैं उस जंगली औरत को बचपन से देखना चाहता था। तभी यहाँ पर जंगली लड़की सैंड्रा आ जाती है और ओग के ऊपर चढ़ जाती है। तभी कैरल झाड़ उसके ऊपर फेंक देती है और सैंड्रा को पकड़ के बेहोश कर देती है और पकड़कर शहर में ले जाते हैं। और कैरल यहाँ ये कहती है सैंड्रा को कि नए शिकार के सपने देख रही हो, बहुत जल्दी मारी जाओगी। और यहाँ पर पार्क आ जाता है और कैरल से कहता है कि मैं कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता हूँ, तुम मुझे सिखाओगी क्या। और कैरल यहाँ पार्क की पिचकारी पर हाथ रख देती है और पार्क को 120 का झटका लगता है। और कैरल कहती है कि तुम्हारी पिचकारी में इतना दम नहीं है। तब सैंड्रा देख के ये हंसने लगती है। होग और पारस ये जानना चाहते थे कि सैंड्रा में ऐसी क्या शक्ति है और सैंड्रा में तो बहुत ज्यादा ही शक्तियाँ थी। तब सैंड्रा पास जाकर होग और हैरिस का दोनों का हाथ पकड़ लेती है और वो हजारों साल पीछे ले जाती है। ड्यू और हैरिस को ये झटका लगता है कि हम अपना हाथ इसके हाथ से नहीं छुड़ा पाए। और यहाँ पर पार्क आ जाता है और वो ये कहता है एंटीट्यूड में इसका प्राइवेटाइजेशन है। ये देखना चाहते हैं कि सैंड्रा के शरीर में ऐसी क्या खास बात है। पार्क ये कहता है कि इन्होंने मुझे सही ऑफर दी है, अभी ये तैयार है या नहीं। पार्क यहाँ सबसे ये कहता है कि हमने एक खोज शुरू की थी जो जंगली लड़की पकड़ने की, जो मर्दों पे हमला करती है और जिंदगी उसकी छीन लेती है। मैंने और मेरी टीम ने साउथ अफ्रीका के जंगलों में से अच्छे से छानबीन की और सबूत आपके सामने है जिसका नाम है सैंड्रा। सैंड्रा एक हमेशा के लिए बहुत बड़ी बहुमूल्य खोज है और इसका दाम लगेगा उसके हिसाब से ही। और पार्क कहता है कि मैं सारी बढ़िया ऑफर सुनूंगा 2 घंटे तक। तब होग ये कहता है कि आप कुछ भी करके सैंड्रा को इधर रखिए जो आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी दे सकती है। वो एक बढ़िया सा तोहफा है, वो एक ज्ञान की दुनिया है, प्लीज इसे इधर ही रखिए। और कहते हैं ना कि हर कोई पिक्चर में एक विलन होता है, इस पिक्चर का ये विलन है। पार्क यहाँ पर एक विलन से मिलता है जो सैंड्रा की करोड़ों में डील करता है। तभी यहाँ कैरल सैंड्रा से आकर मिलती है। तभी यहाँ पर एक दूसरे के होठों में किस करते हैं और ये दोनों एक दूसरे का यहाँ संतरा दबाते हैं। और आगे होग ये पार्क से कहता है कि तुमने कितने में डील की, डील का फैसला मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा। और सैंड्रा यहाँ से तब भाग जाती है। तब विलन यहाँ कैरल को कहता है कि सैंड्रा कहाँ है और कैरल कहती है कि मुझे नहीं पता। और कैरल कहती है कि ठीक है मैं साथ चलती हूँ ढूंढने के लिए। और तभी यहाँ पर सैंड्रा को एक मोटू दिख जाता है और वो उन्हें पकड़ के अपनी हवस पूरी कर लेती है। होग और हैरी ये बात कर रहे होते हैं कि हमें कैसे भी करके सैंड्रा को सत्यागो वापस ले जाना है। खूबसूरत वादियों में रहती है और उसको वहीं शांति मिलेगी। और वो दोनों बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर सैंड्रा आ जाती है और सैंड्रा का बदन बहुत गर्म होता है और उसको बुखार होता है। तभी वो दोनों सैंड्रा को ऊपर ले जाते हैं। तब होग हैरी से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब हैरी कहती है कि दुआ से
से ये ठीक नहीं होगी। और हैरी ये कहती है कि अपने कपड़े उतारो और अपना लॉलीपॉप इसे चखाओ। हॉग अपने कपड़े उतारता है और मन में लड्डू फूटते हैं और वो कहता है कि मुझे तो झटका लगा, काश मेरा लॉलीपॉप ज्यादा टिकता। तभी यहाँ पर विलन आ जाता है और सैंड्रा को पकड़ के फिर से ले जाता है और हॉग को यहाँ बिजली का झटका दे के बेहोश कर देते हैं। कुछ ही पलों में मैं ये पता लगा लूंगा कि तुम में ऐसा क्या है जो तुम अलग सबसे दिखती हो। विलन ये कहता है कि मैं अपने नए खिलौने को चेक करने जा रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें ऐसी काम ऊर्जा कहाँ से आती है। इसे मैं कुछ नौजवानों पर इस्तेमाल कर सकूं, बस यही मेरा मिशन है। इसे मैंने खरीदा है पैसा देकर। जब विलन सैंड्रा के पास जाता है तो वो धक्का देकर उसे गिरा देती है और वो वहाँ से भागकर जंगल में आ जाते हैं और सैंड्रा के साथ हॉग और हैरी भी साथ ही रहते हैं और वहाँ से मूवीज एंड हो जाती है।